हेलो गाइस, आज मेरे दिन की शुरुआत हुई थी डेली प्लानर न्यू बुक से, जो कि मैंने 2-3 दिन पहले मीशो से ऑर्डर की थी। तो ये आज आ चुकी थी। मेरे प्रिपरेशन को डे था आज 10 और आज यहाँ बज रहे थे मॉर्निंग के 8 AM। तो मैंने मॉर्निंग में मेरी स्टडी स्टार्ट की। तो यहाँ फिर मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की, जो कि मैं नीचे ही बैठ के अपनी स्टडी करने वाली थी। मैंने सोची थी कि 8 बजे में से मैं 12 बजे तक के अपनी स्टडी करूँगी, तो मेरी 4 आवर्स की स्टडी हो जाएंगी और मेरे जो भी मतलब एक साथ मेरी स्टडी हो जाएंगी। तो फिर मैंने यहाँ पे टू डू लिस्ट बनाई उस हिसाब से कि मुझे क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या करना है। तो मेरी फिर टू डू लिस्ट यहाँ पे बन चुकी थी। मैं अभी फ़िलहाल में 2 सब्जेक्ट ही लेके चल रही हूँ, एक इंग्लिश और एक कॉन्ट का सब्जेक्ट। अभी मैं ये 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ताकि ये सब्जेक्ट मेरे अच्छे हो सके और आगे जाके मुझे प्रॉब्लम ना हो पाए। पर हम जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं, और बीच में ही आ गए गेस्ट, तो मुझे आ गया फिर काम। फिर मैंने वो सब किया। उसके बाद में मेरी क्लास तो वहाँ कंप्लीट हो चुकी थी। जो आधा कंपैरिजन मतलब जो एडिटोरियल बाकी था मेरा, वो मैं PDF से ही करने वाली थी। तो फिर मैं ऊपर आ गई थी मेरी स्टडी करने के लिए। तो यहाँ फिर मैंने RC किए थे। RC करने के बाद में फिर मैंने एरर डिटेक्शन की जो क्लास थी निमिषा मैम की, वो वाली ली थी, ताकि इसके अंदर मैं चेक कर रही थी कि मेरे कितने में एरर आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ, क्वेश्चन के अंदर निकाल पा रही हूँ। तो फिर मैंने ये क्लास ली थी निमिषा मैम की। आप लोग भी ये क्लास कर सकते हो, आपकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएंगी। बिकॉज क्योंकि एक ही क्वेश्चन में मैम ने बहुत सारे कंसेप्ट सिखाए थे। आप लोग भी अभी से एरर वगैरह की प्रैक्टिस करते चलो, तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। फिर मेरी ये क्लास कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किए थे कि मुझे गाइडली से SBI का इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट लगाना था, जो कि फिर मैंने स्टार्ट किया सेक्शनल मॉक लगाना। मैं इसमें ज़्यादा मेरा फोकस था कि मुझे RC और क्लोज टेस्ट ही करना था। तो इसमें मैंने RC और क्लोज टेस्ट ही अटेम्प्ट किया था, बाकी मैंने और कुछ अटेम्प्ट की नहीं थी। करें तो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट हो सके। ये नहीं कि हम सेक्शनल मार्क्स से डरते रहे या फुल लेंथ मार्क्स से भी डरे कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो हम टेस्ट नहीं लगा रहे हैं। आप लोग ऐसा मत करो। अगर आपके भी थोड़ी से फाउंडेशन वगैरह कंप्लीट हो चुका हो, तो आप लोग भी सेक्शनल टेस्ट से इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हो। चीज़ें सीखने से ही आने वाली है, बाकी करना तो हम ही है। तो आप लोग भी ट्राई करिए लगाने की। तो गाइस, यहाँ मेरा टेस्ट कंप्लीट हो चुका था। आप लोग मेरा इंग्लिश का लेवल देख सकते हो। मैंने 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। मेरे 6 राइट है और 6 रॉन्ग है, तो एक्यूरेसी 50% है। टेस्ट लगाने के बाद में मैंने निमिषा मैम की जो क्लास की PDF आती है उससे की थी प्रैक्टिस। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वगैरह की मतलब रीडिंग की थी, और जो ओकैप मैम ने एक्स्ट्रा ओकैप देती है उसका भी रिवीजन किया था। इसमें से आप लोग भी ये PDF को रीड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके ओकैप का जो पोर्शन है उस मतलब स्ट्रॉन्ग हो सकता है यहाँ से रीड करने से। यहाँ पे परफेक्शन के ओकैप वगैरह भी दी थी, और इसके अंदर RC भी थी। तो हमारी रिवीजन अच्छी हो सकती है यहाँ से। उसके बाद में फिर मैंने परसेंटेज की ली थी सर से क्लास, बिकॉज अब मेरा परसेंटेज की क्लास ये 7 नंबर की क्लास थी। क्लास होने के बाद में मुझे प्रैक्टिस करनी थी क्वेश्चन की, बट वो नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद में मैंने जितना सब कुछ हो गया था उस पर टिक लगाया कि कैसा रहा ये मेरा स्टडी का दिन। और फिर मेरी यहाँ पे स्टडी हो चुकी थी 6 आवर्स कंप्लीट। तो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।